इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है 45 डिग्री। बोलो क्या। एक टैंक है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल भी रहा है, और वहां से जो वो फायर किया, जो बुलेट फायर होता है, वो कितने से किया, 20√2 से। तो आपको बताना है कि ये जो गिरेगा इसका रेंज कितना होगा और टोटल टाइम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोग जब भी क्वेश्चंस करते थे ना, तो वहां पर सिर्फ फेंक देते थे, पर यहाँ जहां से फेंका जा रहा है उसका भी कुछ वेलोसिटी है कि नहीं है? अब याद करो, हमने कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है। चलिए हम हल्ला नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे क्या ना, ध्यान से समझना, बस ज्यादा बड़ा। सबसे पहले तो इसका कंपोनेंट तोड़ो। तो अगर इसका कंपोनेंट तोड़ोगे ना, तो इधर 20 और ऊपर में कितना हो गया, 20, है ना। बैठो बैठो, हल्ला नहीं। अब अगर ये टैंक अगर नहीं चलता, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 होता और वर्टिकल कंपोनेंट भी 20 होता। पर टैंक जब हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो होगा कुछ नहीं, बस इसका 10 और इसका 20 दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका अगर नेक देखा जाए तो आगे का कितना है, 30, और ऊपर का कितना हो गया, 20, यही होगा। अब ये आगे ऐसे जाके गिरेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये या ये, 20। तो याद है, एक बॉल को यू से फेंकते थे तो ऊपर से नीचे तक 2u/g लगता था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक लाइन में बोलेंगे 2 × u/g। टाइम कितना आ गया, 4 सेकंड, प्लस आगे जो लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा, 30, और कितने सेकंड तक, 4। तो रेंज भी तुरंत हम लिख सकते हैं कि रेंज हो जाएगा 30 × 4, 120। खत्म हो गया। यानी कुछ करना नहीं था। अगर तुम किसी चीज को फेंक रहे हो,
और जहां से फेंक रहे हो उसका ही वेलोसिटी है, तो दोनों वेलोसिटी को क्या करना है, ऐड कर देना। जैसे बॉलर जो बॉलिंग करता है वो खड़े खड़े भी बॉल फेंक सकता है, और वो क्या करता है, वो दौड़ के भी फेंकता है। तो दौड़ के फेंकने का रीजन क्या है कि एक तो खुद वो फेंकता ही है, साथ में दौड़ रहा है, तो उसका ही वेलोसिटी उस पर क्या होता है, ऐड हो जाता है। वही कंसेप्ट है, इसको उतार लीजिए बस, और याद रखिएगा ये कंसेप्ट। चलिए उतार लिए सब लोग। चलिए एक नया टॉपिक लिखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नया टॉपिक लिखिए, अच्छा पूरे क्लास में कोई बता सकता है कि ट्रेजेक्ट्री किसको बोलता है? प्रोजेक्टाइल के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? लिखिए, डेफिनेशन लिखिए ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, द पाथ द पाथ ऑफ द मोशन, द पाथ ऑफ द मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि इसको तुम ऐसे समझो, हम ए से बी जो है, हम कुछ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पहुंच गए, तो ये जो तुमको दिख रहा है ये पूरा लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। कि तुम जैसे एक होता है ना, जैसे दिखाते भी है कि जो हमारा अर्थ जो ऐसे घूमता है ना, तो एक लाइन दिखाते हैं ना, वो लाइन ही उसका क्या है, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो पाथ फॉलोड क्या लिखे हो, द पाथ ऑफ द मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। टॉपिक क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब हमको एक लाइन अगर मिल रहा है, अगर मैथ्स के फॉर्मेट में देखें कि अगर हम अब इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल दें, और अगर कोई ऐसा एक लाइन है, तो मैथ्स के हिसाब से इस लाइन का हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल में ये क्यों पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रोजेक्टाइल में ही पढ़ना है। अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें, इसको एक्स एक्सिस और इसको क्या ले लें, वाई एक्सिस, इसको क्या मान लिए, ओरिजिन 0,0, और यहाँ से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से और थीटा एंगल से फेंक दिए। तो जब हम इस पार्टिकल को प्लॉट करेंगे, तो इस पार्टिकल को अगर प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे गिरेगा। ठीक है, गिरा ऐसे, पर अगर हम इसको कोऑर्डिनेट वाइज देखेंगे और मैथ्स हिसाब से देखेंगे, तो इसका एक लाइन का एक इक्वेशन भी बैठेगा। और लाइन का इक्वेशन, और लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कुलर होता है, और क्या क्या होता है, कर्व में ही बता रहे, एक स्ट्रेट लाइन, अभी पढ़ोगे भी हम बता भी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, नाम सुने है ना, सुने तो मैथ्स वही चीज है भाई, वो सब क्या होता है, एक कर्व ही तो होता है ना। तो एक कर्व सर्कल भी हो सकता है, एक कर्व पैराबोला भी हो सकता है, एक कर्व हाइपरबोला भी हो सकता है, और एक कर्व इलिप्स भी हो सकता है। ठीक है, सर्कल के बारे में तो थोड़ा नॉलेज होगा कि नहीं है। उसी टाइप से स्ट्रेट लाइन। अच्छा तुमको देखने से क्या लगता है कि ये जो हम अगर पत्थर फेंकते हैं उसको अगर हम प्लॉट करेंगे, वो सर्कुलर होगा कि नहीं होगा, पहचानेंगे कैसे? ठीक है, वो देखने से पता नहीं चलता, मैथ्स के हिसाब से कैसे पहचानते हैं कि ये सर्कल है कि पैराबोला है कि इलिप्स है? ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर।
हम यहाँ बहुत सारा पढ़ोगे 11th में, डरने का कोई बात नहीं कि सब पता नहीं क्या लिखा जा रहा है। अगर इस टाइप का इक्वेशन आया तो समझ जाना कि वो जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा। अगर इस टाइप का इक्वेशन आया तो समझ जाना कि वो प्रोजेक्ट पैराबोला होगा। अगर इस टाइप का आया तो ये एलिप्स, और इस टाइप से आया तो ये क्या है, सर्कल है। यानी जब हम उस इक्वेशन को लिखेंगे ना, और वो इक्वेशन इसमें से जिससे मैच करेगा, ठीक है, उसका पाथ वही होगा, बात खत्म। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में जैसे ये इस u को फेंके, अगर इसका हम कंपोनेंट करें तो इधर आएगा एक u cos थीटा, और इधर क्या आएगा, u sin थीटा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका ट्रैजेक्टरी, देखो इसके ये स्कूल में भी आएगा, थोड़ा ध्यान देना इस पर। ठीक है, मान लेते हैं किसी भी टी टाइम में, कोई भी टी टाइम में इसका पोजीशन x, y होगा, क्योंकि वो x में भी गया होगा और y में भी गया होगा। कितने टाइम में, टी टाइम में। अब बताओ इस पूरे इक्वेशन में क्या कहीं टाइम है, देखो तो उसमें सिर्फ क्या क्या है, x और y। ये जो लाइन है इसमें सिर्फ रिलेशन किसके बीच होगा, x और y में। तो हमको भी इस प्रोजेक्टाइल का एक इक्वेशन निकालना होगा जिसमें सिर्फ कौन कौन हो, x और y। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे, तो हम क्या किए, इसको मान लिए x और ये वाला क्या हो गया। ठीक है, इसको पहले उतारिए, आप ही लोग कर लोगे, हमको पता है। इसको पहले उतारो, हम टेक्निक बता देते हैं कैसे करना। ठीक है, इसका डेरिवेशन स्कूल में थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, बस इतना ही बोल रहा है। चलिए, हो गया, इतना उतारा है। अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ भी लिख लो, सी स्क्वायर लिख लो यार, सी स्क्वायर। ये सब लिखो मत, हम साइड में ऐसे लिखे हुए हैं कि आगे जब 11th कोऑर्डिनेट 11th में ही पढ़ोगे सारा नॉलेज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं है। ठीक है, अब लिखिए अलोंग एक्स एक्सिस, इसके बाद लिखिए अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा बताओ, एक्स एक्सिस में अगर हमको इक्वेशन लिखना पड़े, एक्स एक्सिस में कितना चला वो, एक्स कितने स्पीड से, u cos थीटा, और कितना टाइम लगा, t। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन होता है क्या, नहीं होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। उसी तरह से आप लिखो अलोंग y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस में कितना चला वो, y, और इधर का इनिशियल स्पीड कितना है, u sin थीटा, एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी, यू टी का मतलब क्या हो गया, u sin थीटा टी, और एक्सेलरेशन प्लस की माइनस, माइनस, तो लिखेंगे माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। दो इक्वेशन आ गया। अब यहां पर मेरे को ये बताओ, इन दोनों इक्वेशन में क्या क्या चीज कांस्टेंट है और क्या क्या चीज वेरी कर रहा है। टाइम कांस्टेंट है, अच्छा तुम तो समय को रोक ले रहा है जी। हाँ बोलो। स्पीड और थीटा कांस्टेंट है, फेंक चुके हैं तो u और थीटा कांस्टेंट, इनिशियल स्पीड u, थीटा कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। वेरी क्या क्या हो रहा है, टाइम, और टाइम वेरी हो रहा है तो x भी वेरी होगा, y भी वेरी होगा। यानी यहाँ सिर्फ तीन वेरिएबल है, x, y और t।
और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए इन तीनों में से कौन चाहिए, एक्स और वाई, यानी इन दोनों इक्वेशन में हमको किसको हटा देना है, टाइम। कैसे हटा सकते हैं इन दोनों से, ये मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। हाँ बोलो बोलो। कुछ करना नहीं है, इन दोनों इक्वेशन से क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं, और बस इस t का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किए, बस वहां से टाइम का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में क्या किए, पुट कर दिए। यहाँ से u और u क्या हो गया, कैंसल। और बस एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, थोड़ा बड़ा है लेकिन 5-6 बार लिखते जाओगे तो याद हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, इसको पूरा बताओ, क्या लिखा, एक्स टेन थीटा डायरेक्ट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, माइनस उसके बाद क्या लिखेंगे, ऊपर g इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे क्या बचेगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही फॉर्मूला जो है वो याद रखना। अब क्या ये एक स्ट्रेट, अब यहां थोड़ा पीछे आ जाता है, कहाँ गया हम, अच्छा यही थे, इधर देखो, स्ट्रेट लाइन में x और y का पावर सब में क्या है, 1 1। क्या इस इक्वेशन में कहीं भी x और पावर का 1 1 है, नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। और साफ साफ हमको दिख भी रहा है, कोई अंधा भी देखेगा तो बोलेगा स्ट्रेट लाइन नहीं, वो कर्व है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में x का भी पावर 2 है और y का भी पावर 2 है, ठीक है। तो इसको, ये हो गया इलिप्स और ये हो गया तुम्हारा सर्कल। ये जो हम लोग इक्वेशन यहाँ निकाले हैं, यहाँ सबका पावर 2 है कि 1 भी है, 1 भी है। इसका मतलब ये है कि ना ये इलिप्स है ना सर्कल, बचा कौन, पैराबोला। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलते हैं, या फिर इसको पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पैराबोला भी बोल देता है, क्योंकि इसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसका किससे मैच होता है, पैराबोला से, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये वाला जो इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है, पैराबोला, या बोल सकते हो पैराबोलिक पाथ। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, इसको आराम से उतारो। ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से करना है इसको, है ना, कुछ नहीं, बहुत बेसिक डेरिवेशन है। किसी भी टी टाइम में x, y मान लिए, ठीक है। और इसका फायदा भी बताते हैं लगाने का, कि कैसे इसको लगा सकते हैं। चलिए उतार लिए सब लोग, उतारो उतारो जल्दी उतारो, लेट नहीं, हो गया। चलिए अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब उतार लिए ना, अब इसको लगाना सीखना है हम लोग को, कि कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा के हम लोग इक्वेशंस बना, मतलब क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखे स्टेप्स टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को अप्लाई करना है, ठीक है, लगाना कैसे। पहला पॉइंट लिखिए, टेक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां पर है, वो वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या माने हम लोग, ओरिजिन। तो हमेशा जहां से फेंका जाए हमेशा ओरिजिन कहां मानना है, वहीं पर। टेक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बी ओरिजिन, टेक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन
टू बी ओरिजिन। ठीक है, जहां से फेंकेंगे उसको क्या मानेंगे, ओरिजिन। अब मेरे को ये बताओ, इतना तुम लोग शायद जानते हो या नहीं जानते हो कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन मान के चलते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, और इस लाइन में अगर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 1,2, ठीक है, प्रूफ करना है कि ये 1,2 इस लाइन में है या नहीं है। कैसे प्रूफ करता है? अगर हमको प्रूफ करना है कि 1,2 इस लाइन के ऊपर है या नहीं है, वो कैसे प्रूफ करेंगे? अगर 1,2 उस लाइन में होगा तो उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। ये सब 10th में इतना पढ़े हो कि नहीं पढ़े, कि सब कोरोना में गोल हो गया है। ये बेसिक चीज है कि अगर एक लाइन है और उस लाइन में एक पॉइंट है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x के जगह 1 डालो, क्या y का वैल्यू 2 आ रहा है? तो इसका मतलब ये पॉइंट उस लाइन पे, वो पॉइंट उस लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब कि सिंपल सा चीज है, अगर तुमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और बोला कि ये पॉइंट उस पर लाई करेगा कि नहीं करेगा, वो पॉइंट उठा के इस इक्वेशन में क्या करो, पुट कर दो। अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो पॉइंट उस पर लाई करेगा, और सेटिस्फाई नहीं किया तो नहीं करेगा। अब ये जो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े ये वाला, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल का यही इक्वेशन है, देखो तो। अब अगर इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, तो क्या वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अब हमारा काम वही रहेगा, हम उस प्रोजेक्टाइल में कोई भी पॉइंट ढूंढेंगे और उस पॉइंट को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन में। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, प्रोजेक्टाइल पे। सेकंड लिखो उसमें, हम क्वेश्चन करके बताते तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा तुम्हें। सेकंड, एनी पॉइंट lying any point lying on that projectile, any point lying on that projectile, any point lying on that projectile will satisfy the equation of trajectory, will satisfy the equation of trajectory। ठीक है, दो चीज हो गया, तीसरा चीज लिखो। तीसरा चीज, देखो, मान के चलो एक टावर के ऊपर है, ठीक है, उस टावर से हम प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पे फेंक सकते हैं, थीटा एंगल पे। हम एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंक सकते हैं, और उस टावर से हम बॉल को किधर फेंक सकते हैं, नीचे ही फेंक सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमेशा जहां से फेंकेंगे उसको हम लोग क्या लेंगे, ओरिजिन। अब थीटा क्या लेंगे, तो हमेशा याद रखना, थीटा हमेशा मेजर करना है हॉरिजॉन्टल से, हमेशा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल से अभी किधर जा रहा है, ऊपर फेंके हैं कि नीचे, ऊपर। तो इस केस में टेन थीटा को आप पॉजिटिव लोगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो थीटा का क्या वैल्यू होगा, 0 होगा, और टेन 0 0 है तो प्लस लो चाहे माइनस लो। इसमें हम लोग किधर फेंके, नीचे, तो इसमें टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और हमेशा एंगल को कहां से मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल से। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, ऑलवेज टेक थीटा, ऑलवेज टेक थीटा from origin, always take theta, always take theta from horizontal, always take theta from horizontal, हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेना है। ठीक है, अब रहा बात क्वेश्चंस का, एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं ताकि आपको
ये तो शायद इस टाइप का एक क्वेश्चन किए थे कि यहाँ से ठीक 10 मीटर आगे एक दीवार था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था ना कि वो कहाँ जाके हिट करेगा, ऐसे था ना ये वाला, हमको ये y निकालना था। चलिए अब इस y को देखो हम कैसे निकाल सकते हैं विदाउट एनी इक्वेशन, कोई इक्वेशन नहीं, हम सीधा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरीज कैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये एनालाइज करेंगे कि जहां से फेंकेंगे उसको हम लोग क्या मानना होगा, ओरिजिन। 0,0 लिख लिए, इसको मान लिए x एक्सिस और इसको क्या मान लिए y एक्सिस। अब ये जो प्रोजेक्टाइल गया यहाँ पर, अगर हमको y निकालना है, ठीक है, तो बताओ इस, अगर ये x और y और ये ओरिजिन है, तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ से x में कितना है 10 और y में कितना है y, लिख लिए कोऑर्डिनेट। हम उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट काहे लिख रहे हैं बताओ तो, क्योंकि हमको y निकालना। हम यहाँ भी लिख सकते थे पर यहाँ का हमको y नहीं निकालना, हमको कहाँ का निकालना, वहां का, इसलिए हम 10 y लिखें। अब ये 10 y इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बस अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा इक्वेशन लिखो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम याद हो जाना चाहिए वाला। y की जगह वही रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा 10 और थीटा कितना है 45, प्लस की माइनस प्लस ऊपर की ओर है, तो यहाँ लिखेंगे 10 45 डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 कॉस 45 1/√2 और उसका स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो ये 2 क्या हो गया कैंसल, 2 0 कैंसल हो गया, क्या बचेगा 10/4। 10/4 को क्या बोल सकते हैं 5/2, तो लिखेंगे 10 माइनस 5/2 कितना आ गया, खत्म हो गया। y पॉजिटिव आना ही था क्योंकि कहाँ हिट किया है ऊपर, समझ में आया। अगर नेगेटिव आता तो हिट करता, समझ में आया ना। इसको उतारिए, ऐसे करना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को अप्लाई। और इससे ना बहुत, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किए ना उसका 90% क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, 90%। एक बार इसको उतारो उसके बाद हम बताते हैं। इस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को लगाना सीखो, एकदम एकदम एकदम। स्कूल में कहाँ पहुंच गया, न्यूटन लॉज, फ्रिक्शन, स्कूल में कुछ क्या पढ़ाई चल रहा है फिजिक्स में। हाँ मतलब कौन सा टॉपिक, हाँ 7वां, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हाँ? सब खत्म। चलिए हो गया, जल्दी जल्दी। हाँ क्या 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 इसको, हाँ लिख सकते हो। और फिजिक्स में ज्यादा फ्रैक्शन में ही आंसर दिया रहता है। पंखा चालू कर दो। चलिए हो गया। अब हमको एक क्वेश्चन बना के दिखाइए विथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाओ इसमें। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द
find the range of the projectile. Find the range of the projectile. Try with equation of trajectory. हेलो, अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से निकालना है, ठीक है। एक इस इक्वेशन को बनाओ, दूसरा दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से बनाइए, दोनों सेम लग रहा है, सेम लग रहा है, बस एंगल का था। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप जो दिया हुआ उसको फॉलो करिए, कहाँ ओरिजिन लेना है,
फ्रैक्शन में ही रहने तो ज्यादा बेटर। चलिए इधर देखिए। अच्छा पहला वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं ना। और अच्छा ओरिजिन कहाँ पे माने, यहाँ ये हो जाएगा 0,0, ये हो गया x एक्सिस और ऊपर क्या हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब गलती कहाँ कहाँ हुआ होगा, जबरदस्ती गलत ये अगर आके यहाँ तक गिरा। अच्छा कहाँ का कोऑर्डिनेट आप लिए होगे भाई, एक कोऑर्डिनेट चूज किए होगे ना, कौन सा, ये वाला। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिए, x में कितना, x में होगा कितना r, और y में प्लस की माइनस, माइनस, क्योंकि यहां से वो नीचे आया है ना जी। अब r कोमा -40 को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या करना है, पुट कर देना। कितना आएगा देखो तो, x x स्क्वायर देखो तो ये सबका आया क्या, और 10 0 कितना हो जाएगा, 0, खत्म। ये पता है सेम चीज यहां होगा, बस थीटा के जगह कितना होगा 45 बस, और एक क्वाड्रेटिक प्यारा सा बन रहा होगा। और क्वाड्रेटिक पढ़े हो, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़े हो, बस जब क्वाड्रेटिक पढ़े हो तो बनाओ। चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझ गए लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको घर में ट्राई करना, क्वाड्रेटिक बनेगा एकदम, ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए अ पार्टिकल वेलोसिटी इज v vector is equal to 2i cap plus 5j cap। ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 2i cap plus 5j cap and its acceleration is i cap plus 2j cap। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है i cap plus 2j cap। फाइंड
फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल at t is equal to 2 सेकेंड। दो सेकेंड पर उसका क्या स्पीड होगा ये आपको निकालना है। अच्छा, इसको करेंगे कैसे, कोई बता सकते हो? हाँ हाँ, जैसे कि अब यहाँ पर सब कुछ वेक्टर फॉर्म में है ना। अब मेरे को ये बताओ, ये 1 डायमेंशन मोशन है कि 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन, आई और जे दोनों है। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इधर 2 i कैप है तो 2 लिख दिए, और इधर कितना है 5, ठीक है। और एक्सेलरेशन यानी कि इस साइड एक्सेलरेशन का अगर बात किया जाए तो इधर एक्सेलरेशन 1 है और इधर एक्सेलरेशन कितना है 2। अब मेरे को ये बता, इससे पहले जब भी प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे उसमें एक्सेलरेशन सिर्फ y एक्सिस में होता था, x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता था। पर एक केस दिया हुआ है कि भाई दोनों तरफ एक्सेलरेशन है, और आपको वेलोसिटी कब बताना है 2 सेकेंड्स। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हम पहले ही बताए हैं, हमेशा x एक्सिस को अलग सॉल्व करना है, y एक्सिस को अलग। तो अभी x एक्सिस को सिर्फ देखो, इन दोनों को x एक्सिस। तो अगर हम बात करें अलोंग x एक्सिस, तो मेरे को ये बताओ, अगर x एक्सिस में इनिशियल 2 है, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो 2 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा, क्या ये इक्वेशन लगा सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी गेट 2, एक्सेलरेशन प्लस की माइनस, प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, प्लस 1 इंटू कितने सेकंड में 2, वेलोसिटी कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये कौन सा वेलोसिटी है, x एक्सिस वाला। उसी टाइप से अगर हम लोग अलोंग y एक्सिस बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस तरह u कितना लेंगे 5, एक्सेलरेशन प्लस ही होगा, ऊपर है 2 इंटू 2 कितना आ गया 9, यानी कि 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल कहीं भी रहेगा, कहीं भी। क्या इसका 2 कंपोनेंट होगा, x एक्सिस में कितना होगा 4 और y एक्सिस में नहीं। पर हमको क्या पूछा है, इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 9j कैप। पर हमसे स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यानी कि इसका रिजल्टेंट होगा स्पीड इज इक्वल टू रूट अंडर 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, बस खत्म हो गया। और अगर हमसे ये भी पूछा कि उस समय वेलोसिटी कितना एंगल बनाया, तो यही थीटा होगा। और बताओ टेन थीटा हम क्या लिखेंगे, 4/9 की 9/4, 9/4, बस यही सब क्वेश्चन है। यानी जब भी इस टाइप का आए, आपको x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। इसको भी नोट डाउन करिए, और इसको नोट डाउन करने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए फिर। हाँ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और हमको जो देखो, इसमें जो मेन कंसेप्ट बताना था हम बता दिया। अब जो क्वेश्चन देंगे इसमें अपना भी बुद्धि लगा लेना। लिखिए, पार्टिकल्स वेलोसिटी इज
2i कैप माइनस 6j कैप, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, और ये स्टार्ट कहां से होता है? ओरिजिन से। फाइंड द वेलोसिटी, पोजीशन एंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 की जगह 4 कर देते हैं, आंसर थोड़ा अच्छा है। बनाइए इसको, कोई हल्ला नहीं, कोई इधर उधर बात नहीं करेगा, अपना अपना। ट्राई करिए। जो भी क्वेश्चन है ना, पहले उसको फिगर में प्लॉट करो, कौन किधर जा रहा है, किधर एक्सेलरेशन है, उसके बाद। हमसे पूछना नहीं है, हमेशा ही तोड़ना है। जब भी 2 डायमेंशन आए या 3 डायमेंशन आए, तोड़ देना है फटाक से। ठीक है, आगे बढ़ते, वेलोसिटी सब कुछ निकालो। एक सौ अस्सी, 2√10, 180, √180 आया क्या?
232। चलिए इधर देखो। हाँ, चलिए। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर, अच्छा स्टार्ट कहाँ से किया? ओरिजिन से। 0,0 ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। एक्स एक्सिस के तरफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और वाई एक्सिस के तरफ -6। -6 का मतलब किधर जा रहा है? ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किधर किधर है? इधर है एक्सेलरेशन कितना 1 और ऊपर एक्सेलरेशन है कितना? ठीक है। अब मोशन को एनालाइज करिए आराम से। एक्स एक्सिस के तरफ जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड है, आगे जाते रहेगा। इसका सब कुछ निकाल लेते हैं कितना? t इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू 4 पे अगर हमको वेलोसिटी चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u हो गया 2 इंटू एक्सेलरेशन 1 सॉरी प्लस 1 इंटू 4। ये कौन सा एक्सिस का आया? एक्स एक्सिस का। फिर से अगर हम लिखे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब मेरे को बताना, ये तो हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे जल्दी बताओ? माइनस, क्योंकि नीचे की ओर है। -6 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 2 प्लस की माइनस? वेलोसिटी नीचे था तो माइनस लिए, एक्सेलरेशन ऊपर है तो प्लस। कितना आया? +2। अच्छा, ये जो y एक्सिस का वेलोसिटी आया +2, इसका मतलब उस समय वो ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है। यानी कि अगर हम एक प्लॉट करें एट t इज इक्वल टू 2, तो x एक्सिस में कितना है? 6 और y एक्सिस में कितना है? यही होगा। और t इज इक्वल टू 4, सॉरी, ये t इज इक्वल टू 4 का कहानी है कि x में 6 और y में कितना है? 2। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही होगा। और इसका स्पीड अगर बात किया जाए तो √36 प्लस 4 √40 10√2। चलिए 10√2 पागल हो गया क्या जी? 2√10 हो, ठीक है, 2√10 हो गया। अच्छा हमसे अगर ये एंगल भी पूछा जाता थीटा, तो टेन थीटा 2/6, इसका मतलब 1/3। यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या चाहिए? वहां का पोजीशन। अब मेरे को बताओ, 4 सेकंड में एक्स एक्सिस में भी चला होगा और वाई एक्सिस में चला होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस में बात करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 2 इंटू 4 प्लस एक्सेलरेशन 1 इंटू 16। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 8 कैंसिल होगा, 8 और 8 कितना हो गया? 16। ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग कौन सा एक्सिस आ गया? एक्स। उसी तरीके से अगर हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, तो इनिशियल वेलोसिटी इधर माइनस लेना होगा, इंटू 4 प्लस एक्सेलरेशन हाफ इंटू 2 इंटू 16। ये 2 कैंसिल हो गया, -24 प्लस 16 कितना आ जाएगा? -8। इसका मतलब ये है कि 4 सेकंड के बाद उसका एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा
ओरिजिन से अगर स्टार्ट किया तो ओरिजिन से 16 मीटर गया एक्स एक्सिस में, तो उसका कोऑर्डिनेट x16 होगा, और यहां से y एक्सिस में उसका कोऑर्डिनेट कितना चला, -8, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -8। इसका मतलब इस पॉइंट पर उसका हम सिंपल बोलेंगे कोऑर्डिनेट हो जाएगा x में कितना है 16, माइनस, खत्म हो गया। हाँ, ये पोजीशन निकल गया क्योंकि ओरिजिन से 16 चला ना। अच्छा, अगर मान के चलो ये 0,0 ना होके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं कि अगर वो स्टार्ट करता 1,2 पर, अगर, तो बताओ तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं। ऐसे 16 चला, कहां से चला, 1 से, तो 1 से 16 चला यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 17, ठीक है। और y में कितना चला, 8 की -8, या फिर अगर तुमको जो प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिखो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एक्स एक्सिस में अगर बात करें तो एक्स एक्सिस में मेरा कितना चला है जी 16, हमको फाइनल पोजीशन चाहिए माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है 1, तो यहाँ से फाइनल पोजीशन कितना आ गया 17। अगर हम फिर से लगाते वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ -8, तो -8 इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन हमको चाहिए वाई फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 2, तो 2 उधर चला जाएगा, तो बताओ वाई फाइनल कितना आएगा -6। ऐसे निकाल सकते हैं, समझ में आए। थीटा कैसे निकाले कि इधर 6 है और ऊपर कितना है 2, तो ये थीटा कितना को tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 2/6 यानी 1/3, ठीक है। तो यानी यहाँ इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सारा 1 डायमेंशन मोशन ही है, बस 2 डायमेंशन को तोड़ के क्या कर देना 1 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन। इसको उतारिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम पहले बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन बता देंगे, और उसके बाद याद है, अच्छा अभी तक जो पढ़ रहे हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्लास से अब जो भी पढ़ाया होगा वो सारा एक्सेलरेशन वेरिएबल के लिए। उस चैप्टर में आपका ग्राफ का क्वेश्चन होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो भरा रहेगा पूरा, ठीक है। उसको खत्म करने के बाद फिर एक रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, जिसमें रेनमैन प्रॉब्लम है, भागते रहोगे बारिश गिरता रहेगा, हाँ बताएगा, ठीक है। तो उसमें रेनमैन प्रॉब्लम होगा, उसमें फिर रिवर वाला प्रॉब्लम होगा कि रिवर को एक एंड से दूसरे एंड तक पार करना है, ये सब क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये सब एडवांस लेवल का क्वेश्चंस रहता है, लेकिन ट्राई करो बनाने का, सब बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। लिखिए, अ बॉल, क्वेश्चन लिखिए, अ बॉल is thrown horizontally, is thrown horizontally is thrown horizontally away from the train, away from the train, away from the train, which is moving with a speed of 10 meter per second, which is moving with a speed of 10 meter per second, ठीक है, full stop. The speed of the ball is, the speed of the ball is 5 meter per second, ठीक है, full stop. The ball is thrown from the window of the train, the ball is thrown from window of the train, which is which is which is 5 meter from the ground,
which is 5 meter from the ground. ठीक है, फाइंड द, कुछ फुल स्टॉप लिखो, फाइंड द, हाँ फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन by the ball to reach the ground. Find the time taken by the ball. तुम लिख नहीं रहा है कहाँ? हाँ, जैसे कॉपी आगे करो तो क्या लिखे? फाइंड, हाँ, फाइंड द, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल, उसके बाद टू रीच द ग्राउंड, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखिए फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ द बॉल, फाइंड द रेंज ऑफ द बॉल। पूरा क्लास में अभी तक हम एक ही पन्ना पढ़ा है ना? अच्छा, तो किसका कॉपी है? हाँ, ये क्वेश्चन सबसे, हाँ एडवांस लेवल पे, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि कैसे करना है इसको। हाँ, इसको पहले समझो कि बॉल कैसे ट्रैवल करेगा, पहले ये समझना बहुत जरूरी है।
मेरा नहीं है, मेरा कब रहता है, वेडनेसडे को रहता है।